मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर 11। आज हम लोग सेट थ्योरी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी बुक में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और समझने के बाद ये आगे बनाएंगे। उसमें जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वो देख लेंगे। तो क्वेश्चन में है कि जैसे एक्सरसाइज 1.1 को आप आसानी से बना लिए होंगे और मैं समझता हूँ कि 1.2 भी आप आसानी से बना लिए होंगे। 1.2 में जैसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेट लिखा गया है, तो सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं हो तो नल सेट होता है। तो जैसे आपको लिखा गया कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये नल सेट या एलपी सेट हो गया। तो ऐसे ही आप सेट पढ़ करके डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जिसमें टोटल, आप डिफिनीशन में जान चुके हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक फिक्स नंबर हो वो आपका फाइनाइट होगा। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं हो तो वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जैसे 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट हो गया। और वही चीज़ दिया गया 1 2 3 99 एंड 100, तो फिक्स हो गया, तो आपका फाइनाइट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से है कि स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, प्रॉपर्टी के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी ए इक्वल टू बी और नॉट। तो देखिए इसमें कुछ आपको ए और बी दिए गए हैं। जहाँ पर रोस्टर फॉर्म में है वहाँ तो ठीक है, जहाँ बिल्डर फॉर्म में है तो पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में। और जब रोस्टर फॉर्म में आ जाता है तो एलिमेंट देखना है दोनों सेट में। अगर ए के टोटल एलिमेंट बी में और बी के टोटल एलिमेंट ए में हो, ऑर्डर उनका आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए के टोटल बी में और बी के टोटल ए में हो तो वो आपके इक्वल सेट होंगे, नहीं तो एक भी अगर एलिमेंट डिफर कर जाता है तो नहीं होगा। फिर वैसे ही है 8 नंबर में भी है और 9 नंबर में कह रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। तो इक्वल सेट यहाँ भी आपको वैसे ही चूज करना है कि जिनमें एलिमेंट इक्वल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं सारे एलिमेंट, तो इक्वल सेट होता है। और इसके बाद आपके 1.3 में है, तो 1.3 में आते हैं तो इसमें कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स प्रॉपर सबसेट एंड नॉट प्रॉपर सबसेट। तो आप दोनों का डिफिनीशन, दोनों का एग्जाम्पल अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप उसके आधार पर इसको बना लीजिएगा। फिर आपको ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है बताना है। जहाँ पर भी आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट फाइंड करना आसान हो जाता है। इसके बाद आपको है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और क्यों है। तो जैसे 3rd नंबर में दिया है कि 1 2 फिर 3 4 एक ब्रैकेट में है, फिर 5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। जैसे कह रहा है कि 3 4 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो 3 4 तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट उसी तरीके से लिखते हैं तो सबसेट नहीं होता है। सबसेट के लिए एज यूजुअल फॉर्म में एक अलग से मिडिल ब्रैकेट ऐड करना पड़ता है। तो आपका ये नहीं होगा क्योंकि 3 5 एक ब्रैकेट के रूप में ऑलरेडी है, यानी 3। तो आप लिखेंगे क्या कि ब्रैकेट में 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड इट इज नॉट अ सबसेट। उसी तरीके से 3 सेकंड आपका सही हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो दिया गया है इसका डिटेल्स आप वीडियो में देख चुके हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ करके बनाइएगा। फिर है कि राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट लिखने में हम लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं तो 5 सबका सबसेट होता है, ये पहले से आपको नोन है। और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो जैसे पहला में दिया गया है कि एक सेट है जिसका एलिमेंट ए है, 1 एलिमेंट है, तो इसके 2 सबसेट हो जाएंगे, एक 5 होगा और एक ए हो जाएगा। फिर ए बी दिया गया है तो एक बार 5 लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ए बी के लिए सबसेट ऑफ
ए बी लिखा गया है। तो आप क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ए बी। इस तरीके से सबसे क्या आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर 1 2 3 का वैसे ही आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। फिर 5 का, तो 5 का सबसे केवल 5 ही रहेगा। फिर हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 के लिए हिंट है। तो ए इक्वल्स टू दिया गया है 5, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 5 का वैल्यू, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ 5 0 हो गया, तो नंबर ऑफ 5 0 हो गया, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो यानी कितना हो जाएगा 2 का पावर नंबर ऑफ ए, तो यानी 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो एक पावर सेट अरेंजमेंट होगा। ऐसे ही फिर कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो इंटरवल में जैसे दिया हुआ 6 का फर्स्ट नंबर कि x such that x belongs to R और -4 लेस देन x और x लेस देन और इक्वल टू c। इस टाइप का जो भी इंटरवल में दिया हो, तो आपको सीधे रखना है कि ये फर्स्ट लिमिट और ये सेकंड लिमिट होता है। लोअर लिमिट -4, अपर लिमिट 6, कॉमा दे देना है इसे। और इसके बाद देखिए जहाँ पर केवल लेस देन का साइन हो वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल, और जहाँ पर इक्वल टू भी लगा हुआ हो तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल। तो आप देख रहे हैं कि 4 और x के बीच में केवल लेस देन है, यानी यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट देंगे। x और 6 के बीच में आपको ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू है तो वहाँ क्लोज ब्रैकेट देंगे। तो ये हो गया। और चाहे इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 और 6, तो ये पहले ओपन है बाद में क्लोज है। और इसी टाइप के जो दिए गए हैं उसके बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ये बात तभी होती है, इंटरवल तभी दिया जाता है जबकि x आपका रियल नंबर है। ऐसे ही आपको 7 में दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर। तो जैसे 7 का मान लीजिए कि 1 आप बनाते हैं, -3 0 लिखा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर इसी पैटर्न में लिखना है। x such that x belongs to R और कॉमा देकर के -3 लेस देन x लेस देन 0, इतना तो सब में लिखना ही होगा। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट है। तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो बस केवल लेस देन वाला चिन्ह रहेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज में रहता तो वहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए। बात क्लियर। इसके बाद है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हम दोनों कंडीशन में डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट के रूप में क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सबसे बड़ा लेना है जिसमें एक सारे कॉन्सेंट्रिक सेट आ जाते हैं, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा। फिर गिवन यहाँ पर एक ए बी और सी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से यूनिवर्सल सेट के रूप में किसको लिया जाए। तो एक एलिमेंट एक सेट में दिया गया 1 3 5, दूसरे में 2 4 6, तीसरे में 0 2 4 6 है। तो आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में से तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है जिसमें ये सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद वेन डायग्राम को और कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़े थे। तो आपको 1.4 में दिया हुआ है कि जैसे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में है उसमें बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो बिल्डर फॉर्म में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि यूनियन जहाँ हो वहाँ पर और लिखना है और जहाँ पर इंटरसेक्शन हो वहाँ पर एंड लिखना है। तो जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट का थर्ड नंबर कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी में दिया है
कि x such that x is a natural number less than 6। तो आप क्या करेंगे, दोनों में x such that x is a natural number, ये तो दोनों में कॉमन बात है। और उसके बाद क्या लिखा है, एक जगह लिखा है कि मल्टीपल ऑफ 6, और एक जगह लिखा है लेस देन मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरी जगह लिखा है कि लेस देन 6। तो आप इसको जब यूनियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x such that x is a natural number and x is multiple of 3 or less than 6। और यही बात जब इंटरसेक्शन में लिखना हो तो वहाँ सब कुछ वही रहेगा, खाली मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन। तो हमेशा याद रखिए कि यूनियन में और का यूज करना है, इंटरसेक्शन में एंड का यूज करना है जब निगेटिव का केस नहीं हो। फिर दिया है आपको कि 2 में कि a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, तो कह रहा है कि a सबसेट ऑफ b। तो आप देख रहे हैं कि a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट है, सबसेट होगा। एंड व्हाट इज a यूनियन b। तो आप रूल जानते हैं कि अगर कोई भी दो सेट लिए जाए, जैसे a और b दो सेट लेते हैं और उसमें a सबसेट है b का, तो दोनों का यूनियन बड़ा वाला सेट होता है, यानी सुपर सेट होता है, और इंटरसेक्शन आपका सबसेट वाला होता है, छोटा वाला सेट होता है। तो जब a सबसेट ऑफ b दिया है, सुपर सबसेट ऑफ b, तो इस कंडीशन में b आपका सुपर सेट हुआ। तो जब b सुपर सेट होगा तो यूनियन निकालेंगे तो आंसर b होगा, और इंटरसेक्शन निकालना हो तो आंसर a होगा। इसके बाद है आपको 4 नंबर में a b c d, यहाँ पर फाइंड करना है, कहीं यूनियन है, कहीं इंटरसेक्शन है, कहीं ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इस टाइप के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, उसके आधार पर आप बना सकते हैं। और इसमें देखने वाला बाकी इसका पूरा क्वेश्चन माइनस करने वाला भी है, जैसे आपको 9 नंबर क्वेश्चन में a माइनस बी, a माइनस सी, तो माइनस भी सीख चुके हैं कि a के एलिमेंट जैसे a माइनस बी कहा जाए, तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी a के अनकॉमन एलिमेंट को लिखना है। फिर वैसे ही 10 नंबर में भी दिया हुआ है कि a इक्वल टू ए बी सी डी है, y इक्वल टू ए बी डी जी है, तो उसको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको निकालना हो 10 का फर्स्ट नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई निकालना है। तो x का एलिमेंट दिया हुआ है आपको a b c d, और माइनस करना है इसमें से a b d एंड g को माइनस करना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें a देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो a लिखेंगे, b इसमें है, इसमें है, छोड़ देंगे, c इसमें है, इसमें नहीं है, तो c को लिखेंगे, d इसमें है, इसमें भी है, छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ac हो गया। ऐसे ही y माइनस 6 लिखना होगा, तो b और d को छोड़ करके f और g हो जाएगा। इंटरसेक्शन निकालना हो तो इंटरसेक्शन में आपका b और d हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आप पढ़े हुए हैं डिटेल्स में, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में भी यही चीज़ है। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वेन डायग्राम के लिए कि एक्सरसाइज 1.5 में कि पहले तो 4 और 5 को वेरीफाई करना है। तो 4 में दिया हुआ है कि u का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, b का दिया है, वो कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए। तो आप जानते हैं कि वेरीफाई में पहले LHS निकालते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि a यूनियन b द होल डैश, तो पहले हम लोग a यूनियन b निकालेंगे। तो a यूनियन b आपका जब निकल जाएगा तो उसके बाद उसका डैश यानी u में से माइनस करेंगे, और उसके बाद फिर अलग से a डैश और b डैश का निकाल करके तो निकालना है। तो हम लोग इसका 4 और 5 दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a में दिया हुआ है 2 4 6 8 और b में दिया है 2 3 5 7। तो अब इसको हमको निकालना है, एक वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का होल डैश, ये a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में हमको a यूनियन b द होल डैश निकालना है, तो पहले a यूनियन b निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन b निकाल लीजिए, दोनों का निकालना यूनियन आपको आता है, दोनों को
रख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। इसके बाद दोनों में जो कॉमन है उसको भी लिखिए, जो कॉमन है उसको भी लिखिए। तो 2 3 5 6 7 8 लिख दिया। इसके बाद ए यूनियन बी डैश निकालेंगे। तो डैश निकालने का मतलब होता है कि यू में से उसको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यू माइनस ए यूनियन बी निकालेंगे तो यू आपका पूरा 1 से लेकर के 9 तक है, और ए यूनियन बी में आपका आया है 2 से लेकर के 8 तक। तो छूट गया क्या, बच गया क्या, 1 बचा और 9 बचा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 1 से लेकर के 9 या -2 से लेकर के 8, तो 1 और 9 बच गया। इसी तरीके से फिर ए डैश निकाल लीजिए, क्योंकि हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश अलग बी डैश अलग निकालिए पहले। तो ए डैश निकालेंगे तो फिर वही यू माइनस ए होगा। तो यू आपका इतना है, ए इतना है। तो बार बार एक ही चीज़ को जब लंबा चीज़ है लिखना पड़ रहा है तो कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट भी लिखा है यू माइनस ए, तो इसमें से ए को माइनस कर लीजिए। तो ए में आपका 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 और 8 को छोड़ करके बाकी को हमने लिख लिया। फिर इंटरसेक्ट यहाँ बी डैश निकालना है, तो यू माइनस बी करेंगे। तो बी में 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 को छोड़ करके लिख लिया हमने। अब इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो जो दोनों में कॉमन हो, तो आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 ए डैश का वैल्यू इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू 1 4 6 8 9 हुआ। तो दोनों में कॉमन चीज़ आपका 1 और 9 है। तो इस तरीके से यहाँ भी 1 और 9 आ गया, यहाँ भी 1 और 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी द होल्ड है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है। और बेसिकली आप जानते हैं कि डिमार्गन लॉ है। इसी चीज़ को हम लोग 5 में दिया गया, इसी चीज़ को वेन डायग्राम के माध्यम से प्रूव करने के लिए। तो वेन डायग्राम में पहला कह रहा है कि ए यूनियन बी द होल डैश का वेन डायग्राम बनाइए। तो ए यूनियन बी का होल का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ लिख सकते हैं कि वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी का होल्ड है। आप चाहे तो स्टेप वाइज भी बना सकते हैं, चाहे तो समझ गए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और यहाँ पर एक सेट बना दिए ए, एक सेट बन गया बी, ए हो गया बी हो गया। तो दोनों का यूनियन, तो आपको अंडरस्टूड है कि यूनियन में तो ये होगा, ये सब मिला करके। तो जब ये होगा हमको उसका डैश निकालना है, मतलब यूनियन वाले को छोड़ करके निकालना है। तो ए यूनियन हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसको आप पर सेट कर दीजिए, ये हो गया। तो इंप्लाइज, अब इससे क्या मिल जाता है हमको, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए और बी का जो सेट किए हैं इस पार्ट को छोड़ करके बाकी को सेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का डैश। ऐसे ही सेकेंड में इसमें पूछा है कि ए डैश, तो वी डायग्राम ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए डैश का बनाएंगे। तो ए डैश का क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका यू, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ए है, ये बी है, ए है और ये बी है। तो ए डैश कर रहा है, यानी ए को छोड़ करके, तो ए का इतना पार्ट है तो इसको छोड़ करके बाकी को सेट कर दीजिए। ये हो गया ए डैश, और इसके बाद क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करना है, फिर आपको दूसरा बना दीजिए वेन डायग्राम। तो ये हो गया आपका ए, और यहाँ हो गया आपका बी, ये फिर हो गया यूनिवर्सल से। अब इसमें कह रहा है कि बी डैश, तो बी डैश यानी बी को छोड़ करके बाकी सब को सेटिंग कर दीजिए। तो बाकी सब को सेटिंग करेंगे तो ये पार्ट हो गया आपका, ये पूरा छूट गया और इसमें इतना पूरा छूट गया था। तो अब हमको कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा,
जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो यहाँ यू हो गया, ये आपका ए दिखा दिए, ये आपका बी हो गया, ए और बी। तो ध्यान से देखिए इसमें ये नहीं है और ये बीच वाला भी नहीं है, और इसमें बीच वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है, बाकी सब में कॉमन है। तो हमको जब कॉमन लेना है तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं कि इसमें है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, छोड़ देंगे। बीच वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। इसमें इधर वाला पार्ट है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। तो ये तीन पार्ट जो हुए आपके अनकॉमन है तो उसको छोड़ देंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला छोड़ दिए। अब बाकी सबको सेट कर दिए, तो बाकी सबको सेट जब कर दिए तो देखिए आपका जो रिजल्ट है ये हो गया। तो ये रिजल्ट हमारा हुआ किसका है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हुआ। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये हो गया। तो इस वेन डायग्राम को और इस वेन डायग्राम को आप देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों में सेम पोर्शन शेडेड है और सेम अनशेडेड है। 1 2 3 ये इसमें 1 2 3 ये तीनों अनशेडेड हैं, बाकी शेडेड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका सेम है। और यही आपके डिमार्गन लॉ का स्टेटमेंट भी था कि ए यूनियन बी द होल डैश का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। और इसी तरीके से आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3rd और 4th हैं उसको बना सकते हैं। उसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो ये शेड होगा, बाकी छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ करके बाकी सब शेड हो जाएगा। और इसमें आएंगे तो यूनियन करना है तो यूनियन में बस इतना ही पार्ट देख रहे हैं कि दोनों में अनकॉमन माने दोनों में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सारा शेडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से 3rd और 4th भी हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ ये 7 दिया गया है कि जैसे लेट यू विद द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए क्या होगा, तो उसका उल्टा जिसमें हर एक एंगल 60 डिग्री होगा और जब ईच एंगल 60 डिग्री होगा तो ट्रायंगल का सेट कैसा हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट। और फिर बाकी डायरेक्ट रूल पर आपको है, एज इम्पोर्टेंट रूल होगा या डैश के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पर है तो आप बना सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो हम लोग का यूनियन इंटरसेक्शन वाला एक क्वेश्चन देखे थे तो उस टाइप पर है। तो उसमें अब जैसे पहला है कि एक्स और वाई दो सेट हैं जिसमें नंबर ऑफ एक्स दिया है, नंबर ऑफ वाई दिया है, एक्स यूनियन वाई दिया है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप इजीली डायरेक्ट 2 वाले फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो 3 सेट का यूनियन इंटरसेक्शन होता है। तो 3 सेट के यूनियन इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन हम वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे दिया जाता है उसको समझा देते हैं, मिसलेनियस में दिया हुआ है। और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप बनाइए, आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा हमको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो वेन डायग्राम से बनाने वाला क्वेश्चन। तो अब इसका 3 सेट से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन 2 सेट वाला बहुत आसान है बना सकते हैं। 3 वाले का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जिसमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो कब वेन डायग्राम से बनाना आसान होता है, कब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यही क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में 15 नंबर मिसलेनियस का दिया गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एज। तो हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया है 60। इसके बाद कह रहा है कि एज न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 25। तो नंबर ऑफ एज को 25 लिखे हमने। इसके बाद टी वाले का दिया है 26। तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू 26 हो गया। और न्यूज़पेपर आई को पढ़ने वाला का भी नंबर है 26। तो ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 9 हो गया। फिर उसी तरीके से 11 एच एंड टी। तो एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11 हो गया। और फिर कह रहा है कि टी और आई, तो टी और आई का 8 दिया हुआ है। और कह रहा है कि तीनों का 3 है। तो अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो देखिए कहीं भी क्वेश्चन में अगर एट लीस्ट दिया हो तो इसका मतलब कि यूनियन निकालना है। इन कॉमन इन ऑल दिया हो तो मतलब वो इंटरसेक्शन हुआ।
तो एटलीस्ट वन रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि वो एक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, सबको लेना है, यानी हमको यूनियन निकालना है। तो अगर तीनों का यूनियन निकालना है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ एज यूनियन टी यूनियन आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एज इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सबका यूनियन निकालना है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन उसी में कहा गया है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो अब एग्जैक्टली वन में से कुछ कॉमन भी है कुछ अनकॉमन भी है, तो वहाँ पर आपको निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकालेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सीधे रूप से वेन डायग्राम बनाते हैं। वही वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे और उसके आधार पर कैसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग, एक पर वेन डायग्राम सीख लेना है बनाने के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए और प्रॉब्लम के बाद क्लियर हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम देखो, सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बना दिए, ये हो गया आपका। अब इसके बाद 3 सेट हमने ले लिया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये बना दिए और एक सेट ऐसे बना दिए। एक का नाम हमने दे दिया एच, एक का नाम दे दिया टी और एक का नाम दे दिया आई। ये पूरा आपका क्यू हो गया। तो अब देखिए इसमें 3 वाला जब भी सेट बनाना हो तो सबसे पहला इसका तरीका क्या है कि हम बीच से शुरू करते हैं, तो तीनों का कॉमन पार्ट है। ऐसे बुक में आप इसको ए बी सी मान करके या कोई तरह का इक्वेशन लेकर के भी बनाया गया है। हम आपको बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, जिसे आप बना दीजिएगा डायरेक्ट वही रिजल्ट देगा, उतना ही मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों का कॉमन हम डालेंगे इसमें। तो तीनों का कॉमन क्या है, यहाँ पर 3rd है, तो इसमें हमने लिख दिया 3, ठीक है। अब इसके बाद 2 बढ़ाएंगे, 3 का कॉमन को डाल दिए, इसके बाद 2 कॉमन की बात करेंगे। तो 2 कॉमन में देखिए यहाँ पर लिखा है एच और आई का इंटरसेक्शन 9 है। इसका किसका, एच और आई का इंटरसेक्शन 9 है। तो एच यहाँ है और आई यहाँ है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन होगा, ये होगा हमारा, ये वाला कॉमन पार्ट होगा। तो इस कॉमन पार्ट में हमको 9 एलिमेंट देना है और 9 एलिमेंट्स में 3 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 में से 3 को माइनस करके 6 लिख देंगे। तो ये हो गया 3 और 6 मिलकर के 9 इसके बराबर हो गया, ये 3 ऑलरेडी है। अब इसके बाद एच और टी में आते हैं। तो एच और टी का दिया हुआ है हमको 11, तो 11 एच और टी हमारा ये है, ये वाला पार्ट है एच और टी। तो एच और टी में से अब इसको कवर करते हैं, एच टी में तो यही है, 2 जगह मिला करके आपको 11 होना है, एक जगह 3 दिया हुआ है, तो जो बाकी 8 एलिमेंट बच गए आप यहाँ लिख दीजिए। उसी तरीके से टी और आई में 8 चाहिए, तो टी और आई का आपका कौन कौन हो जा रहा है, टी ए है और आई है, तो ये वाला पार्ट पड़ रहा है। तो इसमें भी 3 आपको दिया हुआ है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो आ गया हमारा 5। तो ऐसे सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब इन 3 जो खाली है इनको देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एज कह रहा है कितना, 25। अभी 25, तो एज हमारा ये पूरा था। तो जब ये पूरा था तो इसमें हमने कितना एलिमेंट ले लिया है, तो 6 3 8, तो 6 और 8 और 3 11 और 6 मिलकर के आपका हो गया ये 70, 9 और 17, तो 17 इसको घटा लेंगे 25 में से 70 को, तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ लिख सकते हैं कि 25 माइनस 18 सबको जोड़ करके तीनों को, तो 17 यानी कितना हो गया 8। तो इसमें केवल 8 एलिमेंट है। उसी तरीके से टी में चलना है, तो टी में आपको दिया हुआ है 26,
तो 26 ये टोटल मिलाकर होना चाहिए। इसमें 8, 3 और 5 है, तो 3, 5, 8 और 8 16 हुआ, तो हमको चाहिए 26। इसमें से 16 तो हमारा मिल चुका है, तो कितना हो गया 10 हो गया। और उसी तरीके से आई में देखते हैं, तो आई में भी है 26। अब स्क्वायर कर लीजिए कितना है, तो 5 मिनट 14, तो यहाँ पर हो गया 26 माइनस 14, यानी आपका हो गया कितना 12। तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम पूरा हो गया। अब ये देख लीजिए कि टोटल हमको 60 दिया हुआ था, तो 60 में ये सब मिला करके कितने हैं, तो आप अलग नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वेन डायग्राम में से बना लीजिए। तो अब फर्स्ट में तो और का पूछ रहा है, आप रफ में चेक करके देख भी सकते हैं कि टोटल कितना हुआ, तो देख लीजिए। रफ में कर लेते हैं, ये 8 हो गया, इसके बाद 10, 12, ये बाहर वाला 3 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 6, 8, 5, तो 6, 8, 5 हो गया, और लास्ट में 3 है, सबको ऐड कर देते हैं। तो 8, 10, 16, 3, 19, 5, 24, 32, 3, 5, 52 हो गया। तो ये सब मिला करके 52 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया है 60, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पीपल बाहर आ गए। तो अब इसमें लिख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन जो पूछा, वेन डायग्राम जब आपका बन गया तो हर क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए आप रेडी हैं। तो इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ people who read at least one newspaper तो इक्वल टू सबको वही ऐड कर दीजिए। 8 + 10 + 12 + 6 + 8 + 5 + 3 इक्वल टू आ गया 52 डायरेक्ट। अब 8 जो पीपल बच गए 60 में से कैसे हैं कि वो कोई भी नहीं पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, तो one newspaper, तो एग्जैक्टली वन में कौन कौन हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये एग्जैक्टली 1 वाला हुआ, तो 8 + 10 + 12, तो ये हो गया हमारा 30। यानी 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल एक पढ़ते हैं। वैसे ही अगर पूछा जाए कि एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, तो एग्जैक्टली 2 वाले 6, 8 और 5 हो जाएंगे, ऑल वाले 3 है ही। तो अब इस तरीके से जब आप वेन डायग्राम बना लेंगे, तो इसके बाद जिसको पूछा जाए आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इस सेट थ्योरी पर आधारित हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कंसेप्चुअल प्रूफ देखेंगे, जिसको एनालिटिकल मेथड से, हालांकि एनालिटिकल मेथड में ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ जानने के लिए जरूरी है कि एनालिटिकल मेथड से हम किसी चीज़ का प्रूफिंग कैसे करते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा मात्र एनालिटिकल मेथड से 4-5 रिजल्ट को प्रूफ करने से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे रिलेशन और फंक्शन पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन फंक्शन को। तब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ